किसे कहते हैं असली संघर्ष, जिसे सुन के पूरे शरीर में खून उबल उठे और हम जल उठे कुछ करने के लिए, तो वो संघर्ष है हमारे स्वतंत्रता का। हमारे ऐसे बहुत से स्वतंत्र सैनिक हैं जिनके बारे में हम उनके बस नाम को जानते हैं, उनके काम को नहीं जानते। और ऐसे स्वतंत्र सैनिकों के बारे में आज मैं तुमको बताने वाला हूँ। उसमें से एक है हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, जिनके लिए भगत सिंह काम करते थे। चंद्रशेखर आजाद जी को पता चला कि भगत सिंह को फांसी लगने वाली है, तब चंद्रशेखर आजाद जी ने ठान लिया कि उनके आधे जो साथी थे वो काले पानी की सजा भुगत रहे थे और आधे साथियों को फांसी की सजा दी जाने वाली थी। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं भगत सिंह को फांसी लगने को नहीं दूंगा, और वो इसी सिलसिले में एक जगह पे जाने वाले थे। तभी एक भारतीय आदमी ने चंद्रशेखर आजाद जी की इन सारी बातों को सुन लिया और वो हमारे आदमी ने जाके अंग्रेज ऑफिसर को जाके ये सब बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद जी भगत सिंह को छुड़ाने की साजिश करने वाले हैं। और उस अंग्रेज ऑफिसर ने आके चंद्रशेखर आजाद जी को एक पेड़ के नीचे सब तरफ से घेर लिया और उनकी तरफ फायरिंग करने लगे। और तब चंद्रशेखर आजाद जी के पास भी एक पिस्तौल थी, जिससे मदद से वो अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने लगे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर को भी मारे। लेकिन जब उनके पास बस एक गोली बच गई, उन्होंने अपने मुट्ठी में हमारे देश की मिट्टी ली, अपनी मुट्ठी बंद की और खुद को गोली मार दी। अंग्रेज जिंदा आजाद सिंह को कभी पकड़ भी नहीं पाए थे। चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मारी थी कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं कि इन अंग्रेज ऑफिसर के हाथ में लग जाओ, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार दी और उन अंग्रेज ऑफिसर के वो हाथ तक नहीं लगे थे। हमने बहुत बार काले पानी की सजा के बारे में सुना है, तो क्या है काले पानी की सजा, जिसके बारे में वीर सावरकर जी ने लिखा है, जिन्होंने काले पानी की सजा भुगती थी। काले पानी की सजा में ऐसा रहता है कि वहाँ पे पानी पीने का जो पानी था उसकी इतनी गंदी बदबू आती थी कि उस पानी को नाक बंद करके पीना पड़ता था, इसलिए उस सजा को काले पानी की सजा कहते हैं। और ऐसी सजा वो लोग भुगत रहे थे हमारे देश के लिए। सजा में उन लोगों को जो जानवर खाते थे वैसा खाना उन लोगों को दिया जाता था, और उस सजा में एक टारगेट रहता था। पहले के टाइम में जो बेल रहते थे, बेल को तेल निकालने के लिए यूज किया जाता था। तो वहाँ पे जो तेल लगाने की मशीन थी, वहाँ पे बेल की जगह आदमियों को लगाते थे और उनको टारगेट रहता था कि एक दिन में इतना तेल निकलना ही चाहिए, नहीं तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। और फिर उनको कोड़ों से मार मार के वो टारगेट उनको कैसे तो कैसे करके कंप्लीट करवाते थे। अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो उनको उस दिन खाना नहीं मिलेगा और अगले दिन फिर से एक नया टारगेट मिलेगा। अगर वो टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ तो उस दिन भी खाना नहीं मिलेगा। ऐसे करते बहुत लोग उस काले पानी की सजा भुगतते भुगतते वहीं पे शहीद हो गए। और काले पानी की सजा में और एक टारगेट रहता था कि जो हमारे नारियल रहते, अगर आपने कभी उस नारियल को छील के देखा हो, हाथ उस नारियल को छीलते हुए छिल जाता था और वहां पे उन सारे लोगों को उस नारियल को हाथों से कूटना रहता था, जिसमें पूरे हाथों से खून निकल आएगा। लेकिन उनको उसका टारगेट रहता था, अगर उतने नारियल को हाथों से कूट दिया तभी उनको खाना मिलेगा। और उनको टॉयलेट तक जाने का एक फिक्स टाइम रहता था, अगर इस टाइम पे टॉयलेट को नहीं गए तो उनको फिर टॉयलेट के लिए नहीं छोड़ा जाता था। उनको वहां पे जहाँ पे वो रहते उसी जेल में वहां पे टॉयलेट करनी पड़ती थी। सोचो जहाँ पे तुम रह रहे हो तुम्हें वहां पे ही टॉयलेट करनी पड़ रही है, तो कैसा लगता होगा वहां पे। लेकिन वो ऐसी सजा भुगत रहे थे। हमारे भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद सेना बनाकर अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद से आजाद हिंद सेना बनाकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तभी कुछ भारतीय सैनिक गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों के साथ मिलकर जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सैनिकों को चिट्ठियां बना के दी, ये चिट्ठियां तुम ऊपर से नीचे फेंको। उस जहाँ पे फाइटर जेट ऊपर से जाता है तब ये चिट्ठियां तुम ऊपर से नीचे फेंको। तुम्हारे हेलीकॉप्टर जब जो ऊपर से जाते हैं वहां से, उस चिट्ठी में लिखा था कि कब तक दूसरे देश के लिए दूसरे देशों से लड़ते रहोगे, हमारे देश के लिए लड़ने के लिए तुम लोग कब आओगे। जब ये चिट्ठियां उन सारे सैनिकों के हाथ में लगी तो उन सब में एक आग सी मच गई। फिर थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, और जिसके वजह से अंग्रेजों को हमारे देश को स्वतंत्रता देनी पड़ी। यह है सच्ची कहानी हमारे देश के स्वतंत्रता की। अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कभी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ आएगा। तो मेरी बस आपसे एक ही विनती है कि आप इन सब लोगों को याद रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।